आपके साथ कीर्तिमान सिंह। जी हां, उत्तर प्रदेश में अपराध पर योगी सरकार का कड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा लगातार सुर्खियों में रहा है। सीएम योगी कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने यूपी से माफिया राज और गुंडा राज को खत्म किया। यूपी में आज सब चंगा, बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों के लिए जेल या जहन्नुम का रास्ता है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुले मंच से इसका ऐलान करते हैं। लेकिन अब सवाल सिर्फ सियासी दावों का नहीं है, आंकड़ों का भी है। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2016 के मुकाबले लूट में उत्तर प्रदेश में 77% से ज्यादा, डकैती में 84% से ज्यादा, हत्या में 41% और दंगों में करीब 66% की कमी आई है। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं हम आपको, देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश की ये वर्तमान परिस्थिति है। आप देख सकते हैं, ये आंकड़े देखिए जरा, किस तरह से योगी सरकार का ये कंट्रोल रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े क्या कह रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। 2016 के मुकाबले जो यूपी सरकार ने भी दावा किया है और एनसीआरबी के आंकड़े भी यही कह रहे हैं। रेप के मामलों में, बलात्कार के मामलों में भी 26% से ज्यादा कमी का दावा किया गया है। और उत्तर प्रदेश तो बड़ा राज्य है, आप देखिए डेंसिटी ज्यादा है, उसके हिसाब से सरकार का दावा है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 के बीच हजारों दोषियों को सजा दिलाई गई है। इनमें 51 को फांसी हुई है और 6287 दोषियों को उम्र कैद की सजा शामिल है। माफिया पर कार्रवाई की बात करें तो यूपी अभियोजन विभाग की वेबसाइट पर 69 चिन्हित माफिया के मामलों की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया का भी उल्लेख है। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि क्या सिर्फ आंकड़ों से कानून व्यवस्था की पूरी तस्वीर सामने आती है? क्या हर बेटी और हर परिवार खुद को उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर रहा है? क्या अपराध खत्म हुआ है या सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई का तरीका बदला है? आज इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे, मेहमानों से परिचय कराएंगे आपको। लेकिन उससे पहले ये जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, आंकड़े देखिए किस तरह से इन आंकड़ों में कमी आई है। जो रियल डेटा है वो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। रियल डेटा देखिए जरा, गुंडा राज से कानून का राज तक किस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्थापित किया है, ये आंकड़े आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, सुनिए पहले। कोई भय नहीं, अब राह चलते हुए किसी बेटी को कोई गुंडा छेड़ नहीं सकता है। ईमानदारी के साथ व्यापार करने वाले किसी व्यापारी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। उसे मालूम है बेटी के साथ छेड़खानी की और व्यापारी के व्यवसाय में अनावश्यक हस्तक्षेप करके लूटपाट करने का प्रयास किया तो खामियाजा एक ही होगा, या तो जेल जाना पड़ेगा या जहन्नुम की यात्रा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, जब इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य होता है तब परिणाम आते हैं। पहले आज जब हम रामेश्वरनाथ धाम की बात करते हैं, कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं, तो बहनों और भाइयों ये धाम में कॉरिडोर बनाने की बात इसलिए हो पा रही है क्योंकि हमारे पास पैसा है। हमारी भगवान शिव के प्रति, देवादिदेव महादेव के प्रति हमारी आस्था है। भारत की विरासत का हम सम्मान करना चाहते हैं। इससे पहले पैसा था, लेकिन यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के नाम पे खर्च हो जाता था। ये पैसा कहीं पे संत कबीर एकेडमी के लिए नहीं खर्च होता था। संत कबीर तो निर्गुण धारा के थे। उन्होंने जितना मुस्लिम कट्टरपन के खिलाफ कहा उतना ही हिंदू कट्टरपन के खिलाफ भी कहा। चर्चा की शुरुआत करेंगे, मेहमानों से परिचय कराऊं, डिबेट की शुरुआत करें। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी। मेहमानों को लाइए, स्क्रीन पर लाइए, गेस्ट पे राघवेंद्र सिंह जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी का बहुत स्वागत है भारत अपडेट पर। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र जी बहुत स्वागत। संकेत चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है संकेत जी। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। धर्मेंद्र जी,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये सरकार के आंकड़ों पर समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है जहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होता था, और ये आंकड़े बता रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे, ये आंकड़े बता रहे हैं कि भाई 2016 के बाद आप देखिए कितने अपराधों में कितनी प्रतिशत कमी आई है। ये तो इसे तो नहीं झुटलाया जा सकता है। धर्मेंद्र जी क्या जी नमस्कार कीर्तिमान जी, आपको जी आपके दर्शकों और पहले साथियों को मेरा नमस्कार। कीर्तिमान जी, लंबे लंबे भाषण देना, ये तो जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 में आते हैं उसके बाद से उन्होंने तत्काल कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया बदमाशों को या तो जेल में या तो ऊपर, और लगातार उत्तर प्रदेश जो इनकी भी केंद्र में भी सरकार है और आंकड़े जारी करती है, उसमें चाहे दहेज हत्या हो, महिला उत्पीड़न हो, दलित उत्पीड़न हो, हत्या लूट जैसे मामलों में उत्तर प्रदेश टॉप पर है और कुछ मामलों में राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये तो दावे बेईमानी है। ये उसी तरह जिस तरह से गड्ढा मुक्त सड़कों का भी कई बार मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कई बार किया, उसके बाद भी गड्ढे से होने वाली दुर्घटना में मौतों में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में होने वाली घटनाओं का 54% अकेले। तो अपने आप ही बताता रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या स्थिति है। बच्चियां सुरक्षित नहीं है दिन दहाड़े। अभी तो आज इनके एक तलवार लेकर के 2 बच्चे घेर करके कोई न्योता खाने जा रहा था, उसकी तलवार से काट काट के पूरा गांव देख रहा, खौफ नहीं जरा भी, उसको वीडियो लोग बना रहे हैं। अच्छा, एक डेटा मैं भी निकाल के रखा हूं, एक डेटा धर्मेंद्र जी मैं भी निकाल के रखा हूं। इसमें ये कह रहा है एनसीआरबी के जो डेटा है इसमें कहा गया कि भाई यूपी आबादी के हिसाब से देश का बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, उस हिसाब से कुल मामलों की संख्या अक्सर ज्यादा दिखाई देती है। प्रति लाख आबादी के हिसाब से देखेंगे तो कई गंभीर अपराधों की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। जिस राष्ट्रीय औसत की आप बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी जी नहीं, हमारा कहना है कि क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को, दलितों को, आधी आबादी को, आम लोगों को सुरक्षा का भाव सरकार दे पाई? अपराध हो रहे ना, आप यही तो ढिंढोरा पीटते थे कि हम आएंगे तो अपराध खत्म हो जाएगा, हमारे खिलाफ इस तरह का नैरेटिव बनाया था। अपराध आप रोक पाए नहीं, और वो तब जब तमाम आपके एक बड़ी संख्या में रोज फर्जी इनकाउंटर के आप पर आरोप लग रहे हैं। आप पकड़ करके, कई वीडियोज भी है, कई लोग बयान भी है, घर से पकड़ के ले गए पूछताछ के लिए और उसके बाद इनकाउंटर कर दिया। कई ऐसे भी मामले आए, आप अचानक लेके आते हैं। अभी कल ही एक घटना हुई थाने में पूछताछ के बहाने और उसके बाद उनकी लाश मिलती है। भाई आप कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश में टॉप है। कोई कचहरी लेकर के आ रहा है, कचहरी में गोली मार दी जा रही है। कोई जेल में है, जेल में गोली मार दी जा रही है। कोई जेल से अस्पताल आ रहा है, उसको गोली मार दी जा रही है। कोई जो है ट्रांजिट रिमांड पर आपकी पुलिस लेकर के आ रही है, उसको इनकाउंटर हो जा रहा है। तो इसका मतलब आप कानून का राज किसको कहते हैं? कानून का राज ये है कि जो भारत में व्यवस्था है संविधान के तहत, चले ठीक है न्यायपालिका के राघवेंद्र जी, पुलिस का काम करना है। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक, ओके ऑल राइट, ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, हो गया, अपने हाथ में, ठीक है। अब मैं राघवेंद्र जी से जवाब लूंगा। राघवेंद्र जी सुना आपने धर्मेंद्र जी क्या कह रहे हैं? धर्मेंद्र जी कह रहे हैं सुरक्षा का भाव उत्तर प्रदेश में आज भी उत्पन्न नहीं हुआ है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये कौन कह रहा है? जो अपराधियों का साझेदार हुआ करते थे वो कह रहे हैं। अपराधी जो होते थे समाजवादी पार्टी के नेताओं के संरक्षण में अपराध करते थे। मुझे याद है इनकी सरकार में कहा जाता था जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा, ये कहावत हुआ करती थी। और ये लोग अपराधियों को संरक्षण देते थे। माननीय जो आपके अखिलेश यादव जी थे, वो आतंकवादियों को छुड़वाने इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाते थे, कहते इनको छोड़ दीजिए, इससे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, कानपुर के चमनगंज चौराहे पे कहते थे कि मुस्लिम नौजवानों से आप लोग हथियार रखिए। ये कहते इनकी व्यवस्थाएं थी। आजम खान पीडब्ल्यूडी की सड़क, पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस अपने कैंपस में ले लेते थे। मुझे याद है 1978 में संभल में दंगा हुआ था, 184 लोग मारे गए थे। जब इनकी सरकार बनी लोग दंगाइयों से मुकदमे वापस ले लिए। भला हो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जब सरकार बनी तो मुकदमे फिर उनकी पैरवी करने लगे, हम लोगों ने मुकदमे फिर दर्ज कराए। ये तो इनकी स्थिति थी। मैना ठेर में एक हिंदू बेटी के बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुस्लिम समाज के लोगों ने थाने पर आक्रमण किया,
एडिशनल एसपी की पिटाई हुई, उसको मरणासन छोड़ दिया गया था, थानेदार की पिटाई की गई, उसके बाद गाड़ी में आग लगा दी गई, थाने में आग लगा दी गई, उसके बाद उन लोगों के मुकदमे वापस हो गए। ये तो इनकी गति थी। हजरतगंज चौराहे पर एक एसओ को बोनट पे बांध करके समाजवादी पार्टी के गुंडे घुमा रहे थे। ये तो स्थिति थी भाई। इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती है। ये लोग सीधे अपराधियों को संरक्षण देते थे। इनके समय में धर्मेंद्र जी को लाइए स्क्रीन पे। अपराधियों के सबसे लेखक बन गए थे कीर्तिमान जी। हाँ। कीर्तिमान जी 2500 से ज्यादा अपराधियों के सबसे लेखक बने थे, जिन्हें हम लोगों ने निरस्त करने का काम किया। हम लोगों ने पुलिस मुठभेड़ में अपराधियों को मारा। बड़े संख्या में जो हमारे जो पुलिस महकमे के लोग थे वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। भाई देखिए, ऐसा थोड़ी ना होता है कि पुलिस वाला अपने आप गोली मार लेता है। ये जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर, अरे मानवा जो कोई पुलिस का जो अपराधी जो मारा जाता है तो उसकी मजिस्ट्रेटियल जांच होती है, मानवाधिकार की जांच होती है, तमाम तरीके की जांचें की जाती है। ऐसे हवा हवाई बातें नहीं की जाती। और आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर कोई ऐसी घटना होती है तो आप लोगों को न्यायालय जाना चाहिए, उनके पक्षकार बनना चाहिए। आप लोग गाल बजाने का काम करते हैं। अरे मानवर, आप मैं आंकड़े लेके बैठा हुआ ना कीर्तिमान जी, एक आंकड़ा हम भी दिखा रहे हैं। एक बात तो मेरी समाप्त कर दी, मैं और बताना चाहता हूं। हाँ बोलिए। पुलिस मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश में लगभग 300 अपराधी ढेर हुए हैं। हाँ। और जो घायल हुए हैं लगभग 11,000 अपराधी घायल हुए हैं। हम लोगों ने 22,000 ज्यादा अपराधियों को जेल भेजने का काम किया है। 8,000 से ज्यादा अपराधियों पर गैंगस्टर लगी है। 1,000 अपराधियों जो लगी है वो NSA लगी है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय औसत जो है उससे 30% कम उत्तर प्रदेश में जो अपराध हो रहा है। बताइए धर्मेंद्र जी, बताइए। ठीक है, 400 राघवेंद्र जी आ रहा हूँ। ये आंकड़े रखिए राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी ये आंकड़ा रखिए, आ रहा हूं आपके पास, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए, आपके आंकड़े क्या कहते हैं? संकेत जी मैं माफी के साथ आ रहा हूं आपके पास, जल्दी बोलिए। धर्मेंद्र जी बोलिए। जी देखिए कीर्तिमान जी, बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण हमारे राघवेंद्र भाई ने बता दिया। अरे वो आंकड़े पेश कर रहे थे, भाषण क्या बताया कि योगी आदित्यनाथ ने खुद अपना मुकदमा वापस ले लिया। कोई भाई राजनीतिक मुकदमे वापस। अरे भाई आप सुन लीजिए, राजनीतिक मुकदमे लाइए स्क्रीन पर। राजनीतिक मुकदमे बीच नहीं, बिल्कुल अपराधी नहीं। कैसे बात कर रहे हो? अरे विदेश से लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल में अपराधी हो क्या? संरक्षण देने का क्या किया? दिल्ली क्या अपने बिरादरी वाले को माफियाओं बताइए, संत है क्या? अब बिरादरी पे आप आ गए। वाले हैं। अच्छा रुकिए राघवेंद्र जी, रुकिए राघवेंद्र जी, रुकिए। राघवेंद्र जी 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 रुकिए। रुकिए राघवेंद्र जी, 1 मिनट। राघवेंद्र जी रुकिए। 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 रुकिए रुकिए रुकिए। अच्छा आप ये बताइए। नहीं धर्मेंद्र जी अब ये बताइए। रुकिए राघवेंद्र जी रुकिए। धर्मेंद्र जी आप ये बताइए, क्या मुख्तार अंसारी आपके पाले में नहीं थे? क्या अतीक अहमद आपके साथ नहीं थे? ये आंकड़े ये झूठ कहते हैं क्या? ये माफियाओं के नाम झूठ है क्या? मैं बता रहा हूँ। नहीं कह दीजिए झूठ है। आप जबरदस्ती बात मत करें, सुन तो लीजिए। हाँ। मैं बता रहा हूँ। नहीं ये जबरदस्ती नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? हमारे साथ नहीं। अरे आप सुनिए कीर्तिमान, बोलिए। तब से बोलते हैं। उनका बेटा किस पार्टी में विधायक था? वो किसके साथ है? किस दल का विधायक? अरे इनके साथ है। अतीक अहमद हमारे साथ है। तुम्हारे नहीं रहते। अपराधी होता। आप ये बताओ ना, आप ले लो। संत है, बताओ ना, संत है क्या हो? संत है धर्मेंद्र ब्रजेश सिंह क्या है? संत है। चलिए ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने सुनिए ऐसा, मैं 30 सेकंड। हाँ बोलिए। 15 सेकंड धर्मेंद्र जी, 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड।
रुकिए राघवेंद्र जी, 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 रुकिए रुकिए 1 मिनट, रुकिए राघवेंद्र जी, रुकिए धर्मेंद्र जी 15 सेकंड, बस 15 सेकंड, मैं संकेत जी के पास जाऊंगा, 15 सेकंड बस। हाँ। देखिए ऐसा है, योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के आने के पहले पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से, मिनी प्रोडक्ट से जाने जाते थे। आप कानपुर देख लीजिए, भदोही देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, मिर्जापुर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे टांडा देख लीजिए, इधर उधर अलीगढ़ के ताले, मुरादाबाद की पीतल से लेकर कन्नौज के से लेकर के कानपुर के चमड़े व्यापार तक पूरे। अब इन्होंने क्या कर दिया, सोनभद्र से लेकर गाजियाबाद तक वन डिस्ट्रिक्ट वन बालू माफिया, गाजियाबाद तक। ये खुद आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, ये आप उल्टा कह रहे हैं धर्मेंद्र जी, ये उल्टा कर रहे हैं आप, ये उल्टा कर रहे हैं संकेत चतुर्वेदी। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है धर्मेंद्र जी, रुकिए 1 मिनट, रुकिए अब, ठीक है 1 मिनट, रुकिए 1 मिनट, रुकिए 1 मिनट, रुकिए संकेत चतुर्वेदी बोलेंगे, बस संकेत चतुर्वेदी। धर्मेंद्र जी रुकिए, ये एक दिक्कत है आप लोग के अंदर। धर्मेंद्र जी आप लोग चालू हो जाते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। आप संकेत चतुर्वेदी जी को बोल लेने दीजिए प्लीज। हो गया, आ रहा हूं मैं आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा। हो गया, आप अपनी बात रख लिए। आपको 15 सेकंड दिया, अनइंटरप्टेड आपको 15 सेकंड दिया। आप दूसरों की बात सुनिए, आप दूसरों की बात सुनिए, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप सुनिए संकेत चतुर्वेदी बोलेंगे आप। संकेत चतुर्वेदी बोलिए, चतुर्वेदी जी। देखिए, जी बोलिए। तो मैंने ना स्टैटिस्टिक्स थोड़ी पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया जाता है, देयर आर 3 काइंड ऑफ लाइज, डैम्ड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट्स में भी धर्मेंद्र जी अपने हिसाब का स्टैट्स निकाल के बता रहे हैं, उसमें से भी वो कर रहे हैं धर्मेंद्र सर। अब जो हमारे मित्र हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर। वो आधा सच दिखा रहे हैं, आधा जो झूठ है वो नहीं दिखा रहे। तो इसमें इनका अपना मतलब मत है। लेकिन हाँ, मैं एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ यूपी कहता हूँ कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी पूरी नीट एंड क्लीन है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी अच्छा, एज अ ऑर्डिनरी, एज अ आम आदमी संकेत चतुर्वेदी जी, आपको क्या महसूस होता है उत्तर प्रदेश में? जैसा कि धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि कोई सुरक्षित नहीं है अभी, ऐसा महसूस होता है क्या इस सरकार में 2016 के बाद? देखिए, मेरे को 2000 जब से 17 रादर जब से योगी जी सत्ता में आए, मार्च 2017 से, उसके बाद मेरे को तो सुरक्षा लगने लगी। क्योंकि पहले कोई वो माहौल था जब पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो क्या बलात्कार के जुर्म में आप उनको फांसी दे देंगे? कह दीजिए ये बात झूठ है। कोई समय ऐसा भी था 2012 में, धर्मेंद्र जी नोट करके रखिए, बोलिए सर। उच्च न्यायालय के समक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार पहुंची थी। उन्होंने कहा था जितने ये लड़के मासूम लड़के हैं, सो कॉल्ड तथाकथित मासूम लड़के हैं, इनके खिलाफ ये मुकदमे जिनमें आतंकवादी तक के शामिल थे, वो वापस अभी उत्तर प्रदेश के अभी यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने, उसी में मैं जोड़ रहा हूँ, अभी यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने जो खुलासा किया। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ बोलिए संकेत जी, बोलिए। आ रहा है, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ, ठीक है, ओके। मैंने यही कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी जो ब्रजलाल हैं, आपने जो आतंकवादियों के केस वापस लिए, मैंने उसमें ऐड किया कि यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने जो खुलासा किया कि भाई की समाजवादी पार्टी सरकार में वापस हुए हैं, इसमें तथ्य है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी इसीलिए मैं कार्तिकेय जी आपसे कह रहा था, माफ कीजिएगा आपका नाम गलत कर रहा हूँ, कीर्तिमान। उस टाइम पे ये लोग, इसीलिए मैं कह रहा था, अपने को इंटरप्ट ना करिए, ये समाजवादी पार्टी वाले, आपको तो संकेत उच्च न्यायालय ने कहा था, सुन लीजिए बीच में, मैं डिबेट में लीव कर दूंगा, आप बोलिए। इन्होंने कहा कि मुकदमे वापस ले लो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा मुकदमे वापस नहीं होंगे, अगली बार क्या आकर के इन्हें पद्म भूषण देना चाहते हो? और उसमें आतंकवादी तक के मुकदमे शामिल थे।
आप कह रहे हो ना मुकदमे वापस हुए थे, मुकदमे कोई वापस नहीं हुए थे, कुछ तो दर्ज ही नहीं हुए थे। जो ब्रिजलाल जी कह रहे हो दर्ज ही नहीं हुए थे, दर्ज नहीं होने देते थे, इसलिए मेरे को सुरक्षा लग रही है। आपको पता है जो बिजनेस उत्तर प्रदेश का डबल हुआ है, उत्तर प्रदेश का बिजनेस डबल हुआ है। कारखाने जो है वो दुगने 2017 से पहले 15,000 के आसपास थे, अभी 31,000 से ऊपर है। धन्यवाद। चलिए हो गया आपका तो नाम संकेत है सर, संकेतों में समझ जाना चाहिए। आप तो कह रहे हैं डिबेट छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। धर्मेंद्र जी आप बोलिए, जवाब दीजिए। कीर्तिमान जी नहीं, कीर्तिमान संकेत जी नाराज ना हो, संकेत जी को जो अच्छा लगा उन्होंने वो इन्होंने कहा औद्योगिकरण, कारखाने डबल हो गए। अरे ये आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश का जो कहते हैं 3 गुना जीडीपी जीएसडीपी उत्तर प्रदेश की बढ़ गई, तो उसके सापेक्ष अलग बात है 4 गुना लोन बढ़ गया। लेकिन उस जीडीपी में इंडस्ट्री सेक्टर जो सेक्टर पहले 27-28% था, वो अब भी 26-27 है, 25 से लेकर के 26.5% है। कहाँ बढ़ गया सर? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप कागजों पर एमएयू 5 लाख करोड़ का कर लिए, लेकिन जमीन पर क्या इन्होंने उतारा? जमीन पर जो उतारा वो बताए ना कि कितने लोगों को उत्तर प्रदेश के में फैक्ट्रियां चल गई और कितने लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश के नौकरी मिल गई, काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर एनसीआरबी भी ये कहता है कि दलित अपराधों में उत्तर प्रदेश टॉप पर है और राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, तो हम क्या कहें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगर ये कहें दहेज हत्या में और महिला संबंधी अपराधों में और उनकी हत्या में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, तो हम क्या कहते हैं? ये आंकड़े तो गलत नहीं कहेंगे, ये आंकड़े तो धर्मेंद्र जी गलत नहीं। दूसरी बात संकेत जी, जब आप किसी का कुछ माफियाओं का नाम लिया करिए, तो दूसरी तरफ तो तमाम माफिया इनके राज में चाहे खनन से लेकर के और तमाम सारा कर्मकांड करके फल फूल रहे हैं, उनका भी नाम लिया करिए। सरकार का काम है कानून का राज स्थापित करना, सेलेक्टिविज्म से सरकार नहीं चलती। और भाई राघवेंद्र जी कह रहे थे कि योगी जी पे कौन सा नेतागिरी का मुकदमा, मैं जरा धारा पढ़ सुना दूं, कौन कौन सी धाराएं लगी थी। धारा थी 120 भी आपराधिक षड्यंत्र, 153 विभिन्न समाज बैमनस फैलाना, 53 भी राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल आरोप दावे, धार्मिक भावनाओं को 295 भी दंगा, आग विस्फोटक संपत्ति को नुकसान, घर में घुसकर अपराध तैयारी, संपत्ति को नुकसान, 395 डकैती, 302 हत्या और 307 हत्या का प्रयास, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट धारा 3/4, रेलवे एक्ट की धाराएं, अगर ये संत की धाराएं हैं, फूल देने वाली धाराएं, आ रहा हूँ। अच्छा तो नहीं रुके राघवेंद्र जी, रुके। किसके ऊपर क्या लगवा दो? आप लोग के साथ होता ना, अरे यही तो आप कर रहे हो, आप यही कर रहे हो। आप लोग बुरा मत मानिए, क्या हो रहा है यहाँ? तो सुनिए, एक सरकार में याद है कि नहीं? एक पत्रकार ने प्राइमरी पाठशाला के रोटी नमक खिलाने वाली आपकी रिपोर्ट चला दी, उसको आपने जेल भेज दिया। और कई पत्रकारों पर एनएसए तक आपने लगाया, अब आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। कस्टोडियल डेथ कैसे होती है हमको जरा बताइए, जिसमें नंबर 1 पे है आप। अच्छा ये बताइए धर्मेंद्र जी, एक बात अरे आपके आंकड़े जाते करें, किसी ने टिप्पणी कर दिया तो उसे आंकड़े नहीं कहा जा सकता। 2025 का आंकड़ा जारी किया, अगर किसी ने टिप्पणी कर दिया जारी किया है एनसीआरबी का, अच्छा ठीक है, आंकड़ा 26 का जारी है। रुकिए एक मिनट, धर्मेंद्र जी सुनिएगा, आ रहा हूं संकेत जी, आ रहा हूं आपके पास। धर्मेंद्र जी, आपने एक बात को बहुत अच्छे से सरपास कर दिया, जो संकेत चतुर्वेदी जी ने जिस ओर इशारा किया कि भाई आपकी सरकार में तो आतंकवादियों पर मुकदमे दर्ज ही नहीं होते थे, और जिन पर दर्ज हुए उनके वापस ले लिए गए। इस पर क्या जवाब है? कीर्तिमान जी अगर इस तरह की बोगस बात का जवाब चाहेंगे, आतंकवादी आप सीनियर आदमी अयोध्या में विफल किया गया था, मालूम है कि नहीं? आतंकी अरे आप सुनाइए, पढ़िए
अरे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको कहा कि ऐसा आपकी पीढ़ियां भूल जाएंगी, माने ना नहीं? डीजीपी को क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? अरे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप पर बुलडोजर चलाने पर आपके अरे धर्मेंद्र जी पहले उसका जवाब तो ले लीजिए। धर्मेंद्र जी रुकिए, एक मिनट धर्मेंद्र जी, आप ही नहीं बोलेंगे। धर्मेंद्र जी रुकिए, आप ही नहीं बोलेंगे ना सर। धर्मेंद्र जी रुकिए, आप ही नहीं बोलेंगे ना। धर्मेंद्र जी पहले सुन तो लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। राघवेंद्र जी जो कुछ कह रहे हैं और उसके बाद संकेत चतुर्वेदी जी जो बोलेंगे, कम से कम जवाब तो ले लीजिए उस पर। राघवेंद्र जी बोलिए। देखिए ये बिल्कुल आंखों में धूल झोंकने वाली बातें करते हैं। हाँ। भाई ये बताइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट अखिलेश यादव गए थे कि नहीं गए थे आतंकवादी को छुड़वाने? 2 न्यायालयों में बम विस्फोट हुआ तो उसमें आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे। अखिलेश यादव के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लग नहीं थी? कहा इनको छुड़वा करके क्या पद दूसरी दोगे? भाई इनका आपराधिक इतिहास में रामप्रकाश यादव कौन था? मथुरा के जवाहर बाग में एक कांड हुआ था जिसमें 29 लोग मारे गए थे। एसपी मारा गया, सीओ मारा गया था। जवाहर कौन थे? रामप्रकाश यादव। उनको आप लोगों ने पेंशन दी थी, फिर उसको गायब कर दिया। कैसी बात आप लोग करते हैं? आजमगढ़ में आतंकवादी को आप लोग पाटनपुर से में जाते हैं, आजमगढ़ के संजयपुर में अखिलेश यादव कहते कहिए ये बात तो झूठ है। पहले घरों की महिलाएं तक सुरक्षित रही थी, आज घरों से महिलाएं छोड़िए पुरुष नहीं निकलते थे। सड़कों पर अपहरण हो जाता था, लूट हो जाती थी, हत्याएं हो जाती थी। ठीक है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के किसी सड़क पर दिन में नहीं रात में निकल जाएंगे, पूरा सुरक्षित है उत्तर प्रदेश। आपके समय में क्या विद्यालयों के बाहर छेड़छाड़ होती थी? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, पहले दिन उन्होंने जो ऑपरेशन रोमियो चलाया। ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है। अब संकेत चतुर्वेदी जी भी बोल रहे। अब धर्मेंद्र जी रुकेगा। मुझे और दीजिए। हाँ बोलिए जल्दी बोलिए। इनके समय में उत्तर प्रदेश में माफिया राज क्या हुआ करता था? कीर्तिमान जी इनके समय में अपहरण माफिया, शिक्षा माफिया, मोरक माफिया, गिट्टी माफिया, न जाने कौन कौन से माफिया सक्रिय हुआ करते। नकल की तो अखबारों में तस्वीरें छपती थी कि देखिए नकलों के ठेके उठाया करते थे। बताइए ये भी बात धर्मेंद्र जी झूठ है क्या? ये तो आपके ऊपर ही आरोप लगाती है। उत्तर प्रदेश में त्राइमान आप लोगों ने करवा दिया था। कानून व्यवस्था में आप बूढ़ा खोल के ज्यादा बेहतर है। आप लोग जो गाना गाते हैं, आप लोग को बताइए ये बात गलत है। मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़के गलतियां हो जाती है, बलात्कार को लेकर के शर्म नहीं लगती है आपको और आपके नेताओं को ऐसी बातें बोलते हुए? बताइए इस पर डिबेट कैसे करेंगे? मुलायम सिंह यादव को बयान है ये। अच्छा जवाब दे दीजिए तुरंत धर्मेंद्र जी, उसके बाद संकेत चतुर्वेदी। संकेत जी भी कुछ बोलना चाहते थे। बड़ा तेज राघवेंद्र धाकड़ों के पार्टी वाले हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं बलात्कार पे। पार्टी कार्यालय में रेपिस्ट बैठा रखे हैं, सड़क पर हम लोगों को नहीं लगती आपका क्या है? नकल माफिया भूषण सिंह जैसे लोग आपकी पार्टी से प्रधानमंत्री मैं उनकी बात बता रहा हूँ। और इंस्पेक्टर सुबोध ने इनके पार्टी का झंडा लगा के गुंडे हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद जब जेल से छूटते हैं तो लोग माला पहनाते हैं। ये लोग बच्ची के कठुआ रेपिस्ट को माला पहनाने वाले पार्टी के, हाथरस की बेटी के को न्याय नहीं दे पाने वाले और बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के नेता पढ़ने वाली बच्ची के साथ रेप करते हैं और फिर प्रधानमंत्री जी और देश के बड़े नेता ये रेप पर दूसरों को अरे झारखंड के पार्टी वाले अपने पार्टी के लोगों से रेप कराते हैं, पार्टी कार्यालय में लड़की बना रखे हैं। आपके महोबा में पार्टी पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं जिनका जिलाध्यक्ष कह रहा है कि हमारे साथ 100 लोग तब हम कुछ करेंगे, आओ हमको कुछ दो, गिव एंड टेक कर लोग दूसरों को ज्ञान दे। ठीक है ठीक है चलिए लाइए हम लोग ज्ञान दे रहे। दूसरी बात अब दूसरी बात बाद में कहिएगा, अब दूसरी बात बाद में कहिएगा आप। नहीं अब दूसरी बात बाद में कहिएगा। संकेत चतुर्वेदी, संकेत जी नहीं अब दूसरी बात बाद में, अब आएंगे आपके पास तब बोलिएगा। संकेत चतुर्वेदी जी, संकेत जी बोलिए। क्या बोलूं, प्रश्न पूछिए। संकेत चतुर्वेदी जी मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस तरीके से राघवेंद्र जी ने कहा है कि आपकी सवालों का जवाब नहीं दिया धर्मेंद्र जी ने, आतंकवादियों पर आपने कहा कि उनके मुकदमे जो हैं वापस ले लिए जाते थे और कईयों के तो दर्ज नहीं होते थे। इस पर धर्मेंद्र जी ने कहा कि क्या स्पष्टता है, क्या प्रूफ है आपके पास जो आपने ये कहा कि कईयों के तो दर्ज ही नहीं हुए नाम?
देखिए, धर्मेंद्र जी की पहली बात तो मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। धर्मेंद्र जी एक रस्सी से बंधे हुए हैं और रस्सी जिस खूंटे से बंधी है उस खूंटा वो समाजवादी पार्टी का है, वो उससे आगे नहीं निकल सकते। ये वो प्रवक्ता है, उनकी मजबूरी है, मैं जानता हूँ, समझ भी सकता हूँ। पहली चीज तो ये है। दूसरा, मैं कोई भी बात यूं ही नहीं कह रहा। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2012 में स्वयं मुख्यमंत्री जो तत्कालीन थे अखिलेश यादव जी, वो पहुंच गए, वो कहने लगे भैया इनके जिन पे आतंकवादी के मुकदमे वो वापस ले लो, तो कितने ऐसे मुकदमे होंगे जो दर्ज ही नहीं हुए होंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब रही बात प्रूफ करने की, तो अभी इन्होंने धर्मेंद्र सर बता रहे थे कि बहुत सारे मुकदमे हैं जो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हैं। तो मैं पूछ रहा हूं, क्या योगी आदित्यनाथ जी पर एक भी मुकदमा, जितने इन्होंने गिनाए उनमें से एक भी मुकदमा कहीं से कहीं तक कुछ भी क्या प्रूव हो पाया है? और नहीं हो पाया तो ये कैसे बोल सकते हैं? तीसरी चीज, इन्होंने कुछ इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेकर के बोला था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला वो बोला। तब मैंने भी डिबेट में बीच में आके बोला था, अरे कंटेम्प्ट का मुकदमा दर्ज हो गया था। आप डिसीजन जो मैं कोर्ट का कवर कर चुका हूं, कोर्ट का जो डिसीजन है ऐसे नहीं आप 3 लाइनें वहां से उठा ले, 3 लाइनें वहां से उठा ले। जो डिसीजन है एज इट इज ही जाता है कि ये बोला गया है, अपने मन से आप कुछ नहीं बोल सकते। और उन्होंने ये क्या कहा कि क्या आप पद्म भूषण देना चाहते हैं? आज आप आए हैं इन लोगों पे मुकदमा वापस लेने के लिए, कल क्या आप इनको पद्म भूषण देंगे? अब ये अगर ये पूछ रहे हैं क्या प्रूफ है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाइए, वहां जाकर के पता लग जाएगा अब क्या प्रूफ है क्या नहीं है। 9 पे कंटेम्प्ट का मुकदमा दर्ज हो तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। हो गया संकेत जी। धर्मेंद्र जी दो प्रश्न हमेशा खतरनाक। अच्छा रुके ना धर्मेंद्र जी, मैं भी अधिवक्ता हूँ, 1 मिनट रुके। नहीं, लेट मी प्लीज, मैं जवाब दे। योगी जी वाले पे भी दे दीजिए, इनको मैं बता दूं। हाँ, योगी जी वाले पे दोनों पर भी बताऊंगा। जो अब मैं बता रहा हूँ, देखिए जो मुकदमे दर्ज होते हैं, पहले इनको जानना चाहिए, जब वो कोर्ट में जाते हैं तब सजा की बात आती है। जब आप मुकदमे वापस, जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज होते हैं वो मैं पढ़ के सुनाया। इन्होंने मुकदमे अपने वापस लिए, उसके बाद भी 2007 के हेट स्पीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभियोजन क्यों ना हो। ये जो मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार के इनकाउंटर किलिंग पर मांगा, उसमें 17 जून 2018 को 2174 इनकाउंटर, 63 इनकाउंटर डेथ के रिपोर्ट में अपराधी पुलिस की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसमें 25 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया और कहा व्हाट इज गोइंग ऑन दिस कंट्री। ये कमेंट था उत्तर प्रदेश सरकार पर। सीबीआई को जांच सीमा दी और यूपी सरकार को 25 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया और दिल्ली ट्रांसफर किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा आर्बिट्री बताया, जिनमें नोटिस दिए, मैं 2-3 बता रहा हूं, हैरिबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड शॉकिंग कहा यूपी सरकार, पूछा गवाहों सुरक्षा, पीड़ित परिवारों को वकील की व्यवस्था क्यों नहीं हुई। हैरिबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड शॉकिंग वर्ड यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब 2-4-5 फैसले सुना रहा हूं, सुन लीजिए। नहीं गलत मत। सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ हैज टू प्रिवेल, नो डिलिमिटेशन कैन बी टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अपराध पर दूसरी बात इन्होंने, देखिए अब सुन ले ना, सुन ले, अब उनका इंग्लिश सही करिए संकेत जी, बोलने दीजिए उनको जी। हाँ बोलिए धर्मेंद्र जी, बोलिए। एक पत्रकार को लेकर के, पत्रकार के मुकदमे सीजीआई का एवरी पर्सन हैज ए राइट टू फ्री एक्सप्रेशन, इज दैट ए क्राइम टू आई ऑफ लॉ। पत्रकार का काम रिपोर्ट करना है, अपराध नहीं। सरकार को यूएपीए लगाने से पहले ठोस सबूत दिखाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 183 इनकाउंटर स्टेटस रिपोर्ट, समवन इज कंप्लिसिट, सुप्रीम कोर्ट ने जवाबदेही की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा, क्या हो गया, द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बिकम ए जज। हाँ। इसका मतलब समझते हैं? आप ही समझा रहे हैं, कैन नॉट बी, आप ही समझाइए। हाँ, कैन नॉट बिकम ए जज। सर मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव तो छोड़िए, सरकार कैन नॉट बिकम ए जज। आप कैसे आए थे ये कहने के लिए 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष कि जितने भी मुकदमे वो वापस ले लो? और प्रयागराज डिलिमिटेशन में, डेमोलिशन में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई कहा, शॉक्स टू कोइंसिडेंस ऑफ द कंसेंसस ऑफ कोर्ट, मतलब इसको चौंकाने वाला और गलत बताया। कहा कि ठीक है, गिराने की प्रक्रिया, अच्छा रुकिए, कोर्ट ने इसमें सरकार को जवाब देने के लिए कमेंट किया। मैं मानता हूं, और इलीगेलिटी, मैं मान गया।
बात समझ रहे हैं? जिसमें 20 लाख का जो है उन पर आरोप लगाया था, वो लोग हम पे कोर्ट में ठीक है आपके। मैं संकेत जी की और बात सुनिए। संकेत जी ने कहा कि आतंकियों के मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, इस पर सख्त आपत्ति है। अरे कोई आतंकी घटना होगी और आतंकी पर मुकदमा न दर्ज हो, ये भारत में है? आप ऐसा संभव हो सकता है? और इस तरह के आरोप लगाते हैं आप किसी सरकार पर जो 5 साल रही, जो बिहार आपकी सरकार के ऊपर टिप्पणी क्यों? हाईकोर्ट ने नहीं कहा कि मुकदमा दर्ज नहीं होते। मुकदमा देखिए, 2012 में टिप्पणी क्यों करी थी, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए मुझे। नहीं, 2012 में जो टिप्पणी हुई थी या 13 में जो भी हुई थी, मुकदमे वापस लेने का। अरे आप सुनो तो, मुकदमा अगर दर्ज हुआ गलत है या सही है, उसके बाद सरकार को पावर है कि वो उसकी एक कमेटी होती है जिसमें न्याय विभाग होता है, प्रमुख सचिव गृह होते हैं और एक अफसर होते हैं, 3 लोग कमेटी होती है। अगर किसी की स्क्रीनिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी से रिपोर्ट आती है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी अपने मुकदमे वापस लिए, उसी तरह से सरकार की डिमांड पर वापसी की एक प्रक्रिया होती है। उस वापसी प्रक्रिया में कुछ मुकदमे पे सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की थी कि आप नहीं ले सकते, और इस सरकार के मुकदमा वापसी लेने पर इसी हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। मतलब आपने, मतलब ये तो मान लिया ना आपने, मतलब धर्मेंद्र जी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा सरकार कैसे तय करेगी कोई भी व्यक्ति आतंकवादी है या नहीं। यही बात जो आपकी है वही मैं बता रहा हूँ। आपको एक पक्ष दिख रहा है, दूसरा पक्ष नहीं दिख रहा। आपने कहा मुकदमे नहीं लिखे जाते संकेत जी, आपने कहा मुकदमे नहीं लिखे जाते थे। हाँ, आपने कहा वो मुकदमा लिखा गया था, वापसी प्रक्रिया की बात थी, वो मुकदमा लिखा गया था, दर्ज था, ऐसा वहां स्थानीय लोगों ने कहा कि मुकदमा राजनीतिक द्वेष बस लिख दिया गया, उसमें फंसा दिया गया कुछ स्थानीय लोगों को, वो मामला था और उस पर बहुत डिबेट दे चुके हैं। आज सरकार 17 से लेकर के 2026 में बैठे हैं, 9 साल 9.5 साल सरकार हो गई थी, चुनाव में थोड़े दिन बचे, 2 कार्यकाल करने के बाद अगर उनके पास उपलब्धियां होंगी तो हम पर आरोप लगाने के बजाय अपनी उपलब्धि में बात करते हैं हमने क्या किया है। अरे धर्मेंद्र जी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप एक व्यक्ति का नाम जानते हैं, उसका नाम था अतीक अहमद, जिसने पूरे चौकी को ही ताला मार दिया था। उसने कहा था मेरे लश्कर तैयबा से संबंधित लिखित स्टेटमेंट दी थी, उस पर कितने आपने मुकदमे दर्ज कर दिए थे। इसीलिए तो कह रहा हूं भाई, धर्मेंद्र जी आप जवाब दे दीजिए। और सिर्फ वही थोड़ी ना मुख्तार अंसारी, अतीक हमारे दल में नहीं थे संकेत जी, बार बार चश्मा मत करिए, मैं कह तो रहा हूँ चाहे अतीक हो चाहे मुख्तार हो या जो 2-4 अरे ये बताइए धर्मेंद्र जी, आप ये बताइए जो आप कह रहे हैं, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। एक बात बताइए, जो व्यक्ति नहीं, एक मिनट, भाजपा की सरकार थी तो मुख्तार अंसारी सरकार में थे, ये तो आपने बिल्कुल गलत बोला। नहीं, ये आप सिरे से नकार रहे हैं कि अतीक अहमद से कोई संबंध नहीं था समाजवादी पार्टी का। जो व्यक्ति अपने कुत्ते का पैर मुख्यमंत्री के हाथ में पकड़ा दे मंच पर, सार्वजनिक मंच पर, उसको कह रहे हैं उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं था। गजब बात कर रहे हैं आप, अतीक अहमद से कोई संबंध नहीं था। अरे गजब बात आप कर रहे हैं। अब देखिए, नहीं हमारे देखिए पुराने समय में तमाम लोग आएंगे, मैं कह रहा हूं मुख्तार अंसारी भाजपा सरकार में था, जो रहा होगा, आज नहीं था ना। देखिए आज दुनिया में नहीं है, उसी के भरोसे आप चुनाव तक नहीं जा सकते। आप अब बुनियादी सवालों पर जनता जवाब चाहती है और 24 में यही रहा, इसी तरह के अतीक मुख्तार तरह गला फाड़ के चिल्ला के 24 में इनको बाहर का रास्ता यूपी जनता ने दिखाया, खूब चिल्लाई। जनता का आज जो नौजवान है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो आपके अतीक मुख्तार पे नहीं वोट मांग रहा है, वो देख रहा है कि आप किसको जो है प्रतीक के रूप में उपयोग करते हैं और किसको बढ़ा चढ़ा रहे हैं। क्या आज खनन नहीं हो रहा है? पूरा आप देख लीजिए, एनडीटी कहना पड़ रहा कि आप तो पूरा वहां पे बांधा और उस तरफ तापमान बढ़ गया आपके खनन से। ये अभी एक कमेंट आया, नहीं कहा क्या, और कौन कर रहा है इसको? पूरा देश प्रदेश देख रहा है। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश लैंड माफिया, यूपी की जनता ने पार्टी अपने लोग बना रखी है। अच्छा कब्जा कर रहे हैं, यूपी में उत्पीड़न कर रहे हैं। जी अब रुकिए ना धर्मेंद्र जी, यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का रहा है हमेशा से, कानून व्यवस्था का। उत्तर प्रदेश में 2 टर्म योगी सरकार आई, आखिर उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या सोच समझ करके 2 बार मुख्यमंत्री को मौका दिया योगी आदित्यनाथ जी को? आपके नजर जी कह तो रहा हूं, 2014 में जो है, 2014 में केंद्र में और 17 के बाद से इनकी सरकार आई, 17 के चुनाव के बाद से हमारा लगातार वोट बढ़ा है। ठीक है,
ये धार्मिक ध्रुवीकरण करके सत्ता में आ गए। इन्होंने वादा किया था कि 10 लाख नौकरियां प्रति वर्ष यूपी सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने करोड़ों नौकरियों की बात की थी, आज वही तो छात्र कूद रहा है। किसानों की आज दोगुनी करने की बात की, एक बड़ा मंच है जो स्मार्ट सिटी कहां तैयार होगी, आप बता दीजिए। राघवेंद्र जी आप लोग यूपी में, राघवेंद्र जी आप लोग यूपी में 2-2 टर्म, आलू और दाल की, अब रुकिए ना धर्मेंद्र जी, ऐसे कैसे हो गया? आपने बात बोल ली, आपने बात बोल ली, अब रुकिए राघवेंद्र जी को बोलने दीजिए। राघवेंद्र जी आप लोग 2-2 बार यूपी में धार्मिक ध्रुवीकरण करके आए हैं क्या? धर्मेंद्र जी कैसा कह रहे हैं? असल में ये लोग जो करते हैं उसी के इनको बना रहता है। ये लंबे समय तक एमवाई के आधार पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए रहे। कीर्तिमान जी एक उदाहरण देता है, 2012 में इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को देंगे 12,000 रुपए महीने। फिर इन्होंने कितना भत्ता दिया? सरकार ने ना किसी को भत्ता दिया ना कुछ किया। किसानों को 65 वर्ष की उम्र में पेंशन दी जाएगी, ये भी इन्होंने वादा किया था। रिक्शा चालकों को विशेष योजना के तहत बैटरी चालित रिक्शा दिया जाएगा। 3 योजनाओं के साथ ये उत्तर प्रदेश में सरकार में आए थे। कौन सा इन्होंने पूरा कर दिया था? कुछ नहीं किया था। लंबे समय तक ध्रुवीकरण करके एमवाई उत्तर प्रदेश की जनता इनको जान गई है। ना इन्होंने मुसलमानों का भला किया, ना आपके यादवों का भला किया। यादवों के नाम पर मात्र 12-14 लोग जो हैं अखिलेश यादव के परिवार के, उन्हीं का भला होता रहा। अब उत्तर प्रदेश की जनता जब देखा है वोट नहीं करेंगे, पीडीए लेकर के आए हैं। अब पीडीए कैसा? अभी अखिलेश यादव ने खुद उसमें पी का मतलब कोई पंडित बताते हैं, कोई पिछड़ा बताते हैं, ए का मतलब कोई अगड़ा बताते हैं, कभी अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी आदिवासी बताते हैं। ये है अखिलेश यादव, इनको छीके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में जाने को लेकर के। ये जो कभी कहते हैं भाई AYMIDM हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, भैया क्यों नहीं लड़ना चाहिए? देश में निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी व्यवस्था है। अब ये कहते हैं मायावती को मेरे साथ आ जाना चाहिए, कांग्रेस को साथ आ जाना चाहिए, इस प्रकार की तो बातें करते हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी कोई ध्रुवीकरण नहीं करती है। ये लोग सिर्फ मुसलमानों का भय दिखाकर भाजपा का कि सरकार बन जाएगी तो ये लोग आपको जीने नहीं देंगे। 22 राज्यों में हमारी सरकार है, किसी किसी राज्य में तो 6-6 बार सरकार है, केंद्र में 3री बार सरकार है, उत्तर प्रदेश में 2री बार सरकार है। क्या मुसलमानों को हम लोगों ने उनके हित सुरक्षित नहीं किए? इनके समय में कितना हित होता था? सिर्फ आतंकवादियों अपराधियों को संरक्षण होता था, किसी मुसलमानों का हित इन्होंने नहीं किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, बताइए कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में कितनी सरकारी नौकरी दी थी? अभी आप बात कर रहे थे रोजगार की, 90,000 सरकारी नौकरी दी थी मात्र। हम लोग आज की तारीख तक 9 लाख सरकारी नौकरी दे चुके हैं। कितना बेरोजगारी दर आपके समय में थी? 13% उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर थी। आज की तारीख में हम इसको 2.3% में लाने का काम किया है। विकास दर कितनी थी? धर्मेंद्र जी बताइए उत्तर प्रदेश की, बताइए आप। 5.3% आज की तारीख में 11% से ऊपर विकास दर है। अरे क्यों दूसरा मेरे घर में आके लाना तो क्या किया जाए? ऐसे नहीं, शाउटिंग मैच हो रहा। पेपर लीक करा दिए, 30 पेपर लीक करा दीजिए। आज जो आयोग में आप उनको 2 महीना को 1 दिन के अंदर हटा दिए। पीसीएम पहले 65 यादव पीछे पता चला। अरे आप लोगों ने ढेर बचा रखा था। 85 में जब 65% यादव समाज थे, जवाब की योग्यता पैदा हो गई थी। आप लोगों ने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं किया। और अराजकता के मामले में आप लोग संरक्षण देते थे अराजकता को। ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है। आप धर्मेंद्र जी जवाब देंगे विस्तार से। धर्मेंद्र जी बताइए, अनिल यादव पेपर लीक की बात जब आप करते हैं तो अनिल यादव, और उससे पहले मैं इसी चुनाव में, पिछले चुनाव में मुझे याद है कि जब चुनाव चल रहा था उस समय मुख्तार अंसारी के जो बड़े बेटे साहबजादे हैं वो कह रहे हैं कि मैं भैया से बोल के आया हूं कि चुनाव के 5 महीने तक जो अधिकारी जहां है वहीं रहेगा, वो वहां से हटेगा नहीं, और पहले हिसाब होगा तब वो वहां से हटेगा। अब बताइए ये उन्होंने क्या कहा? वो हमारे दल में नहीं है,
अरे दल में नहीं, भैया से, भैया का मतलब क्या होता है? वो दल इनके साथ आ गया है। भैया का मतलब क्या होता है? भैया का मतलब आप पूछ लीजिएगा, उनका प्रवक्ता हूं क्या, हमसे पूछ रहे हैं क्या? नहीं तो ये भैया का मतलब पूछिए भैया किसको कह रहे हैं? आपके अखिलेश दल में नहीं है, आपके, मैंने बता दिया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या जी से नहीं के साथ थे ना। अरे आज ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ है? हमारे साथ है। अगर आपको हमारे साथ लग रहे हैं तब हमसे सवाल पूछिए। तो वो तो आपके बात पूछ लीजिए ना सरकार से थोड़ा। तो आप तो कैसी, देखिए मैं 2-3 बात कह रहा हूँ। राघवेंद्र जी बड़ी झूठ बोलना कितना सफाई। रिक्शा कह रहे थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ 2000 हम लोगों ने वादा किया कि चूंकि मानव श्रम लगता है, पैडल खींचते हैं, ई रिक्शा देंगे। और ये आप खबर जाके चेक कर लीजिए, 13 से ही शुरू हो गया था, 13-14 में रफ्तार कम थी, 15 से शुरू हुआ। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ रिक्शे ई रिक्शे बांटने, झूठ बोल रहे कितनों को दिया था जो अभी बांटना था, रिक्शा वालों को देना था। आपकी तरह भाजपा नेताओं को नहीं देना। आपको भाजपा नेताओं ने 50 लाख समाजवादी पेंशन देते थे, 50 लाख से ज्यादा परिवारों को समाजवादी पेंशन थी। आपने बेशर्मी से बंद कर दिया गरीबों को कुछ देना, क्योंकि देना न पड़े। आप कहाँ कैसी बात करते हैं? आपको देना नहीं, तीनों कोई काम नहीं उसमें किया। बेरोजगारी भत्ता सारा वादा पूरा किया, दिखा तो रहे कमाल की बात कर रहे हो। आज तक कितनी स्कूलों में किया था 2022 में? बच्चियों को कितनी बात है? मैं आज कह रहा हूं हमको छोड़िए, हम हट के विपक्ष में आए, 27 में बाहर हो गए। आपने जो स्कूटी देने का बच्चियों को वादा किया, कितनी स्कूटी बांटे? हम लोग को बांटते कितनी बांटे बता दीजिए। एक फोटो दिखाई, योगी आदित्यनाथ जी ने स्कूटी बांटी 2 महीने पहले योगी आदित्यनाथ ने स्कूटी बांटी। 2017 से लेकर के और 2025 तक कितना बजट आप स्कूटी दिए तो वही बता दीजिए। चलिए नहीं, स्कूटी तो बटी है, स्कूटी तो बटी है, इसमें आप बता दीजिए। तो भाई स्कूटी कमाल हर वर्ष बांटी जाती है भाई, बजट की नहीं। भाई मैं बजट लेकर के नहीं बैठा हूं, अगर दावा करके मैं बजट कितना दूंगा। इसमें सिरे से नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। नहीं, अब बहुत देरी से संकेत जी इशारा कर रहे थे। संकेत जी, अच्छा रुकिए, अब हो गया। संकेत जी बोलिए। संकेत जी आप बहुत मुस्कुरा रहे थे बीच में, देखा था मैंने। हाँ नहीं, धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2 बार सत्ता पर पहुंची। ये बात बिल्कुल सत्य है। धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी 2 बार 17 में और उसके बाद में 2022 में सत्ता पर पहुंची। लेकिन उसमें धार्मिक ध्रुवीकरण से कहीं ज्यादा मजहबी ध्रुवीकरण उसका योगदान रहा है, ये बात उन्होंने नहीं बताई। क्योंकि इन्होंने इतना माई फॉर्मेशन करा, इतना माई फॉर्मेशन करा, माई फॉर्मेशन वाले को रिक्शा, माई फॉर्मेशन वाले को रोजगार, माई फॉर्मेशन वाले को लैपटॉप, सब कुछ वो माई फॉर्मेशन वाला उसमें चौकी में पहुंचा है तो और कोई पहुंचे तो वो 4 डंडे खाता था। ये बात सत्य है। इसी कारण से तो धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ प्रश्न हैं। अभी ये रिक्शे वगैरह पे बात कर रहे थे, तो एक मेरा भी प्रश्न है जो बहुत टाइम से नहीं हो रहा और बीजेपी ने बिल्कुल नहीं करा, और गलत बात है। बीजेपी, राघवेंद्र जी, आपको कराना चाहिए। ये है कि आपने सैफई में कोई महोत्सव नहीं कराया, नहीं ने कराया। सैफई की जनता का कोई मूड है कि नहीं है, या वो बेचारे ऐसे ही घूमते रहेंगे? और दूसरी आप एक चीज बताइए, पूरे विश्व में 57 देशों पर इतनी जमीन नहीं है जितनी अकेले भारत में वक्फ बोर्ड पे है। उसमें से भी सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास में है। ये सभी कुछ दिए जा रहे थे, वक्फ बोर्ड जो मर्जी ये ले ले, वहां ले ले। मैं रहता हूँ जहाँ पे, वहां पे दे दिया गया था। और दिया भी कहाँ गया था? जहां से एक नदी बह करके जाती है, वहां पर दे दिया गया। मतलब जो रिवर बेसिन है उसके पास में, कि यहाँ पे आप हज हाउस बनाओ। और देखो कितना बुरा करा था धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर, कि जो कब्रिस्तान था वहां पर तो ईंटें दी जा रही थी। हालांकि ये बात और है कि जो अंदर लेटा है वो बाहर आ नहीं सकता वोट देने के लिए नहीं, और जो बाहर है वो अंदर जाना नहीं चाहता। तो ये बेचारे इसीलिए तो हार रहे हैं 2 बार से। बताइए, सिंप्लीफाइड कर दिया धर्मेंद्र जी, संकेत चतुर्वेदी जी ने, कि आप हार क्यों रहे हैं? आप तो 2024 में भी क्या हम ही लोग हारे थे उत्तर प्रदेश के अंदर? चलिए ठीक है, आप खुशफहमी रही, मैं उस पर नहीं कह रहा हूँ। कहाँ संकेत जी, आप वरिष्ठ साथी है, सरकार सवाल पूछिए, हम लोग तो विपक्ष में है।
जनता को कुछ लगा होगा, हमारी बातें कम समझ में आई, इसीलिए 17 में हम हार गए और 24 में लगा होगा भारतीय जनता पार्टी ने एक भी वादा नहीं पूरा किया, इसीलिए उनको खैर मैं उस पर आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के साथी राज्य के उत्पाद दर बात कर रहे थे, इनको याद नहीं, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग CMIE जो होता है उसने जारी किया, आंकड़ा निकाल रहे हैं लगातार। आप सुनते लीजिए, नहीं आंकड़े नहीं, मैं बता रहा हूं, मेरे पास है, मैं चूंकि बिना कोट किए बोल दूं, राघवेंद्र सिंह नहीं कि कलम वाला अपने घर में हाथ डाटा लेके बोलूं। 2012 से जो 17 तक था 6.5 से 7.1% तक था और 17 से 25 10 साल में 6% पे इनकी ग्रोथ रेट है। TCS HCL से लेकर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, IT में इन जगह पे जो इंडस्ट्री हम लोगों ने थोड़े समय में स्थापित किया था, उसका जवाब इनके पास नहीं है कि इनके अलावा कौन सा IT सेक्टर का हब, सर्विस सेक्टर का हब, मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित किए। एक ब्रह्मोस का नाम लेंगे, वो भी सेंटर की यूनिट है, वो पुरानी थी, रसिया से वो थी, राजनाथ सिंह जी की कृपा से यहाँ गई, खैर वो अलग बात है। बेरोजगारी दर 5 से 6% 2016 में थी, 5% और 6% विभिन्न समयों में, ये हम नहीं कह रहे, ये डाटा कह रहा, और 2023 में 12% थी। चूंकि तमाम डाटा इन्होंने आने के बाद जारी करना ही बंद कर दिया, तो अपने मन से कलम से लिख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान आप देखिए, आरओ से लेके तमाम चलिए ठीक है, अब इस पे मैं जवाब ले लूं। राघवेंद्र जी, या तो रिशेड्यूल या तो लगातार लीक हुई 3 परीक्षाएं। अरे झारखंड पे भी तो कुछ बोलिए, यूपी सरकार नहीं करा पाई। चलिए ठीक है ना, अरे भाई झारखंड तो ठीक है, जाएंगे, हम यूपी में रहते हैं ना, चलिए ना, जो कह रहे हैं अब मैं जवाब ले लूं। 30 परीक्षाएं कितने कन्विक्शन हुआ बता दें। ये चैनल जो आप डाटा दिखा रहे हैं वो NCRB का सरकारी आंकड़ों का डाटा है, आप उस पे तो कुछ नहीं बोले, आप अपने ही आंकड़े लेके बैठ गए। मैं वही पूछ रहा हूँ लगातार कि मैं भी इसको बता रहा हूँ कि दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पर है, महिला संबंधी लाइए स्क्रीन पे लाइए पर है यूपी सर। हाँ। मैं अपने मन से नहीं तो ये भी डेटा जो है NCRB के, नहीं धर्मेंद्र जी, ये भी डेटा NCRB के झूठे थोड़ी है जो हम दिखा रहे हैं। इसमें डकैती में 89% कमी हुई है, लूट में 85% कमी हुई है, हत्या में 47% कमी हुई है, दंगे में देखिए 70% कमी हुई है, कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। ये झूठा है, ये 2016 के मुकाबले 2016 के मुकाबले और अब तक के डेटा है, ये अब तक का डेटा। अब तक देखिए, अब राघवेंद्र जी से जवाब ले, अब राघवेंद्र जी से जवाब लीजिए। आप सुन लीजिए, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं। 2026 का है मेरे पास, हाँ लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट स्टडी है 2016 के मुकाबले 2026 तक, अभी लेटेस्ट डेटा है 2026 का डेटा। 2026 में कमी दिखा रहे हैं तो 2 ईयर का कंपैरिजन होगा ना, एक नॉर्मल सी स्ट्रैटेजी बात नहीं, बता आप कैसे कंपैरिजन में दिखा देंगे। नहीं, ये तो कॉमन सेंस होनी चाहिए धर्मेंद्र जी, ये तो कॉमन सेंस होनी चाहिए, ये तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। 2016 के मुकाबले हम कह रहे हैं जब, तो आपको पता होना चाहिए भाई 2016 के बाद, 2016 के बाद। आप देखिए, रुकिए, अब NCRB नेशनल लेवल करता है और वो जारी करता है कि आपका नेशनल के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का क्या है, और तो NCRB ने कहा है, से कमी की बात, NCRB की तरफ से डेटा प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं। NCRB क्या कह रहा है, NCRB ने लिखा कि उत्तर प्रदेश इज नॉट फिट फॉर ट्रेवल अलोन, गर्ल्स के लिए। ये NCRB जो है अटेंशन देता है यूपी के लिए, और आपके समय में, इनकी सरकार में, आपके समय में बहुत था, आपके समय में बहुत अच्छा था। हम आएंगे सरकार, बहुत अच्छी सरकार में आएंगे, 1 लाख सवाल पूछिएगा, हम देंगे। चलिए आप सरकार में रह चुके, आप सरकार में रह चुके, आप सरकार में रह चुके। मेट्रो हमने चलाई, एक्सप्रेस वे का हमने रास्ता दिखाया, समाजवादी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं बोलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं बोलेंगे, कानून व्यवस्था पर नहीं बोलेंगे। राघवेंद्र सिंह जी बोलिए, और तमाम बड़ी कंपनियां नोएडा। अब रुकिए, राघवेंद्र जी को बोलने दीजिए। राघवेंद्र जी बोलिए, जरा बोलिए, एक भी निवेश नहीं आया, एक भी कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं आई, एक भी कोई बड़ी कंपनी नहीं आई इनके बाद। धर्मेंद्र जी ये कह रहे हैं, जल्दी जवाब दीजिएगा। कीर्तिमान जी, मेरे पास सब आंकड़े हैं, अब इतना समय कमा, मैं FDI की बात कर नहीं सर, छोटे में रखिए, छोटे में रखिए। 30,000 करोड़ की आज की तारीख में, छोटे में रखिए, माइंड अप करो। FDI 30,000 करोड़ की आ चुकी है। अब मैं बात करता हूं, इन्होंने भी लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे चर्चा की। धर्मेंद्र जी, आप लोगों ने कितनी बेशर्मी से 1 साल के अंदर 2 बार सर्किल रेट बढ़ाए थे और उस सर्किल और उसर बंजरों का भुगतान कर दिया था।
इसी पे अभी भी चलिए शाउटिंग मैचिंग हो गई, शाउटिंग मैच हो रही है। नहीं आप दोनों लोगों की बात नहीं जा रही है। राघवेंद्र जी, संकेत जी, धर्मेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। हमारे पास समय कमी माफी के साथ, लेकिन अपराध पर जो योगी सरकार का प्रहार है वो आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने जो दिखाई है उसे झुठलाया नहीं जा सकता है। विपक्ष कुछ भी कह ले, लेकिन योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की सुधरी है। एनसीआरबी की डेटा भी कहते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश जो है घनत्व देखेंगे तो उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी वाला राज्य है, उसके मुकाबले औसत राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये जो आंकड़े हैं इसे नहीं झुठलाया जा सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।